वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक सिंपल सा सवाल है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दो कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है और किस कैरेक्टर को आप हेट करते हैं? नहीं, मैं कैरेक्टर वाइज नहीं कह रहा हूँ, वो तो पसंद आप किसी को भी कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जो भी एक्शंस उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज में लिए हैं, उन एक्शंस को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा ठीक था? मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका आंसर रहा होगा वो ये होगा कि भाई साहब एरन का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया था, हमें तो वो बहुत पसंद भी है। साकुरा वाज अ यूजलेस कैरेक्टर, कहानी के अंदर उसका कोई रोल भी नहीं था अच्छा खासा, शी इज जस्ट यूजलेस। वेल, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही ज्यादा गलत है इस चीज के साथ, और ऐसा क्यों है इस चीज के बारे में ही इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कहानी कुछ ये है कि आज ऐसा समय चल रहा है कि एक कैरेक्टर जिसने मास जेनोसाइड कमिट किया है, ही हैज लिटरली किल्ड 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जस्ट टू सेव हिज फ्यू फ्रेंड्स। उसको बहुत ज्यादा अच्छा देखा जाता है, उसको माना जाता है कि भाई साहब बहुत ही बढ़िया कूल कैरेक्टर है, और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसको गलत नहीं मानते हैं, ठीक है गलती उसने की है, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि उसने कुछ गलती की है, बट दे सी हिम एज अ कूल गाय, व्हिच एरन इज नो डाउट। बट फिर हम देखते हैं साकुरा को, एक 12 साल की लड़की जिसने नारुतो जो कि एक ऑर्फन है उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड इनसेंसिटिव बोल दिया है, एंड पीपल आर सेइंग दैट ये तो यूजलेस लड़की है, इसके पास कोई भी दिमाग कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही घटिया लड़की है। थिंक अबाउट इट, वी लिटरली जस्ट फॉरगिव मास मर्डरर्स बिकॉज दे जस्ट लुक कूल, एंड हम लोग एक चाइल्ड को माफ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे एक्टेड लाइक अ चाइल्ड। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मोस्ट ऑफ द पीपल किसी भी शो को एक बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं, एंड हमने जो कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको देखना बिल्कुल से बंद ही कर दिया है, एंड इवेंचुअली दैट थिंग इज मेकिंग देम इमोशनली एंड मेंटली लेजी। चलो अभी थोड़ी देर के लिए साकुरा के ऊपर स्टिक करते हैं, बिकॉज सरफेस लेवल थिंकिंग क्या होती है जी समझने के लिए आपको साकुरा का एग्जांपल बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। साकुरा को लोग यूजलेस कहते हैं, एंड लुक मुझे कंप्लीटली पता है कि आप कहां से आ रहे हैं। कहानी के अंदर 3 मेन कैरेक्टर हैं, नारुतो, सास्के एंड साकुरा। अब नारुतो और सास्के जो कि लिटरली डेमी गॉड्स हैं, उनके सामने अगर आप साकुरा को रखोगे तो फिर वो वीक लगेगी। साकुरा के आप किसी भी कैरेक्टर को रख दोगे अनलेस ही इज उचिहा मादरा हिमसेल्फ और एनी होकागे लाइक द थर्ड होकागे, तो ठीक है, तब लग सकता है कि नहीं ठीक है ठीक ठाक लेवल है। बट अगर आप साकुरा जैसे कैरेक्टर को रख रहे हो, इवन अगर आप काकाशी को भी रख दोगे काकाशी वुड इवन लुक वीक, तो साकुरा तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती है, लेकिन आप उसकी वजह से अगर उसको वीक कह रहे हो देन आई फाइंड अ प्रॉब्लम हियर। तो साकुरा के कैरेक्टर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लाई ही उसी चीज में करती है कि साकुरा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नारुतो एक ऑर्फन है, सास्के एक ऑर्फन है। नारुतो इज फ्रॉम द उजुमाकी क्लैन एंड सास्के इज फ्रॉम द उचिहा क्लैन। Just look at their bloodline. It is completely like, oh, it's this level powerful. Sakura is not an orphan. वो एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आती है, उसकी लाइफ में कोई भी ट्रेजिक इवेंट्स नहीं हुए हैं, तो जब भी वो कोई बहुत ज़्यादा स्टूपिड चीज़ बोलती है या फिर कुछ ऐसा बोलती है जो कि बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव है, देन जस्ट लुक वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड। उसने उस लेवल ऑफ ट्रॉमा को अभी तक फेस नहीं किया है जिस लेवल ऑफ ट्रॉमा को फेस कर चुके हैं नारुतो एंड सास्के। सो जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट दैट ओवर पावर्ड शोनेन प्रोटैगनिस्ट, people usually go on and just say that कि भाई वो तो useless कैरेक्टर है। Although अगर आप कहानी को ध्यान से देखते हो, साकुरा के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स रहे हैं पूरी की पूरी कहानी के अंदर, बट हम उसके बारे में बात ना भी करें अगर, तो उसे जस्ट इस बेसिस पे यूजलेस बोल देना कि यार वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, या फिर उसको बस इसीलिए बेकार बोलना या हेट करना जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ ट्रेजिक नहीं है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ईजी to like sympathize and like the characters who have a tragic story, but it is not a good idea to hate someone for not having a tragic past. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि we watch shows to have fun, और अगर आप जैसे कह रहे हो देखने के लिए हम वैसे देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, and why put brains in something which is not worth giving like this much attention? हम क्यों से enjoy ना करें, वो enjoy करने के लिए तो बनी है। बट जो मैं अगला एग्जांपल देने वाला हूँ उसके बाद आपको समझ आएगा कि इसमें कोई ब्रेन नहीं लगता है। इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड पीपल डू इट कम्प्लीटली एवरी सिंगल टाइम व्हेन दे वॉच अ शो, बट वो बस ये सब उन कैरेक्टर्स के लिए करते हैं जिनको उन्हें पसंद करना होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ माइट गाय एंड काकाशी का। क्या आपको फ्लैश बैक याद है जिसके अंदर माइट गाय निंजा अकेडमी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाया था, वेयर एज ऑन द अदर हैंड काकाशी वॉज द प्रोडिजी, उसका एडमिशन तुरंत हो गया था। तब काकाशी के फादर माइट गाय की तरफ देखते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं दैट एट द रेट दिस किड इज ट्रेनिंग ही इज गोइंग टू सरपास यू and become stronger. And guy करता भी ऐसा है. He goes on and trains like fucking hell. Why does this complete scenario of him training like fucking hell hits us so hard? क्योंकि this thing
covers the essence of childhood. जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेशनलाइज करते हैं। किसी काम को करने के लिए क्या मेरी नींद बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रही है? नींद तो भाई साहब मेरी एक प्रायोरिटी है, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता भाई साहब। 7 घंटे कहते हैं सोना ज़रूरी है। उसके बाद क्या वो मुझे इमोशनली वो चीज़ हर्ट कर रही है? देखिए भाई साहब, इमोशनल तो स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, तो जो भी चीज़ इमोशनली हर्ट करेगी, पेन देगी, उसको छोड़ो यार, क्योंकि वो सारी चीज़ें सही नहीं हैं। लाइफ मैटर्स, माई लाइफ मैटर्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स पीपल थिंक, बट एक किड ऐसे नहीं सोचता है। इफ़ ही वॉन्ट समथिंग, ही वॉन्ट्स समथिंग, ही जस्ट गोज ऑल इन टू दैट थिंग। बचपन में मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक ही थी, बट मुझे एक दिन ऑब्सेशन हुआ अचानक से कि भाई साहब मुझे राइटिंग सुधारनी है, एंड इट जस्ट हैपेंड। It just happened. I devoted all my time writing stuff. मेरी नोटबुक्स कभी कंप्लीट नहीं आई थी, लेकिन मैंने उस साल सारी नोटबुक्स कंप्लीट की. I was getting all very goods in my notebook and it was a very good feeling. But वही है कि अगर मैं आज के टाइम में जाकर देखूँ से तो मैं आज भी वैसे ही करूँगा, because I haven't lost that child inside me. But mostly people do. They just forget that there was someone in them and they start reacting or maybe rationalizing things a bit too much. So हम लोग इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड करते हैं, and that is the only reason why people appreciate Might Guy a lot and they don't appreciate Sakura as much as they do with Might Guy, because उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें समझ आ रही है एंड साकुरा की कॉम्प्लेक्सिटीज वो समझना चाह नहीं रहे हैं. विच ब्रिंग्स अस टू एन एग्जाम्पल ऑफ अटैक ऑन टाइटन. गाबी किल्स शाशा. शाशा एक बहुत ही बिलव्ड कैरेक्टर है अटैक ऑन टाइटन की. सीजन 3 तक आने तक उसकी जो एक what do we call that following बन चुकी थी. she was likable, she was very likable actually, and then eventually she gets killed by the very beautiful hands of Gabi. Then the internet just collectively lost their mind and they started hating her. I mean यहाँ पर उन लोगों ने एक चीज़ नहीं देखी कि Gabi is literally the mirror version of Eren. जैसा Eren एक्ट करता वैसा सेम एक्ट गाबी ने किया है. And now let me be clear with something. In fiction, crime is a crime. In real life, crime is a crime. You do bad stuff, you get bad stuff. That is 100% राइट एंड इट शुड बी डन. आपके पास कोई भी ट्रॉमा हो वो आपको परमिशन नहीं देता है किसी और की लाइफ ट्रॉमेटिक बनाने की. अगर आप गलत काम करोगे तो आपके पिछवाड़े पे लट पड़ेगी. पढ़नी भी चाहिए, नहीं पड़ेगी तो लोग तो भाई गलत काम करते ही रहेंगे. इन सिंपल वर्ड्स, योर ट्रॉमा इज नॉट एन एक्सक्यूज टू बिकम अ मॉन्स्टर. इफ यू बिकम, fuck you then. जब आप ऐसे क्लासिक शोज, एनिमे या फिर फिल्म्स देखते हैं तो इनकी स्टोरी टेलिंग वर्क क्यों करती है? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर मेसी. शोज लाइक ब्रेकिंग बैड आपको चीज बहुत ही प्यार से दिखाते हैं. अब चाहे उस शो के अंदर आप किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, वॉल्टर वाइट, जेसी, गस फ्रिंग, माइक अर्मनट्रॉट, आप किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए. All the characters are human beings and that is the only thing which makes you think कि भाई साहब सपोर्ट किसका करें. और if it is an anime like Monster, जहाँ पर योहान लीबर्थ की जो डार्कनेस है वो कोलाइड करती है डॉक्टर तन्मा की काइंडनेस से. ऐसी कहानियों को देखना इस बारे में नहीं होता है कि नेक्स्ट हाइप वाला सीन कब आएगा या फिर नेक्स्ट फाइट कब आएगी. फिक्शन इज बेसिकली एन एम्पैथी सिमुलेटर. जब आप अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं टू लाइक अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी कैरेक्टर को इनिशियली हेट कर रहे थे तो वो क्यों कर रहे थे और वो क्या एक्शंस है जो उसने लिए हैं दैट यू आर हेटिंग इट, तो ना ही ये आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है बल्कि इससे आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. विच मेक्स वॉचिंग फिक्शन नॉट अ टाइम बेस्ड बट अ माइंडफुल एक्टिविटी और you can even say meditation. So next time जब आप किसी शो को देखते हैं, stop looking them superficially. Start understanding the complexities of the characters. क्योंकि वही वो जगह है जहाँ पर real storytelling रहती है.